हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एजुकेशनल लीडरशिप के क्वेश्चन नंबर 1 का। ये पैडागोजी ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन लीडरशिप, जो कि केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय का नया सिलेबस, नया पैटर्न दिया है, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन आप अगर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 40 में से 40 आपका इसी में से आएगा। वे भी आगे जो क्वेश्चंस है उसका हम कवर करेंगे और एक सीक्वेंस वाइज चलेगा, यानी सीरीज 1 2 3 करके आप सबको अटेम्प्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, संरक्षक के रूप में नेताओं से अपेक्षा की जाती है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन दिया हुआ है। विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें और अच्छी तरह से सुनें, कम अनुभवी कर्मचारी की समस्याओं के साथ सहानुभूति या चिंता और अनिश्चितता के बारे में कर्मचारी को सलाह दें, या फिर तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सही आंसर है 4 उपरोक्त सभी। हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल भी देखेंगे। देखते हैं इसका डिटेल। स्कूल नेतृत्व किसी व्यक्ति के पद या वर्षों के अनुभव से निर्धारित नहीं होता। ओके। विद्यालय नेतृत्व विद्यालय का एक आवश्यक कार्य है, इसलिए इसे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के दोनों द्वारा किया जा सकता है। नेतृत्व की भूमिकाएं कई हैं जो कभी कभी अतिव्यापी होती है। ये भूमिकाएं कभी कभी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों के साथ औपचारिक होती है। अन्य अवसरों पर शिक्षकों द्वारा कई अनौपचारिक भूमिकाएं भी निभाई जाती है। इसके कुछ की बिंदु भी हम लोग देख लेते हैं, की पॉइंट। संरक्षक के रूप में नेतृत्वकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें, अच्छी तरह से सुने, अपने कम अनुभवी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखें। नेतृत्वकर्ता उन्हें चुनौतीपूर्ण और दृश्यमान कार्य प्राप्त करने में मदद करता है, उनके कौशल को विकसित करने और कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, और उनकी प्रतिष्ठा के लिए संभावित जोखिम से उनकी रक्षा करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा कि एक संरक्षक के रूप में नेता कर्मचारियों को उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करने के लिए चिंताओं और अनिश्चितताओं के बारे में सलाह देता है, उनके साथ व्यक्तिगत अनुभव साझा करता है, दोस्ती और स्वीकृति प्रदान करता है और एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन किधर से भी घुमा के दे तो इसी में से इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक टीम निर्माता के रूप में एक नेतृत्वकर्ता को टीम भावना पैदा करने के लिए डैश नेतृत्व शैली की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके सामने है। निरंकुश, गतिशील, आक्रामक, ताकतवर। सही आंसर होगा गतिशील। ओके, यानी एक टीम निर्माता के रूप में एक नेतृत्वकर्ता को टीम भावना पैदा करने के लिए गतिशील नेतृत्व शैली की आवश्यकता होती है। इसकी डिटेल देखते हैं। नेतृत्वकर्ता कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समूह गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए एक प्रक्रिया है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिससे नेतृत्वकर्ता समूह के इच्छुक सहयोग को सुरक्षित करने के लिए अधीनस्थ के व्यवहार को प्रभावित और मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। इसके भी कुछ की पॉइंट हम देख लेते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से अपने अधीनस्थ के बीच टीम भावना पैदा करना होता है। गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह कठिन है क्योंकि अलग अलग मतभेद वाले लोग, अलग अलग व्यक्ति, मूल्यों और प्रणाली, दृष्टिकोण और ज़रूरतों वाले संगठनों में शामिल होते हैं। व्यक्तियों में उन लोगों के करीब महसूस करने की प्रवृत्ति होती है जिनके समान मूल्य और दृष्टिकोण होते हैं, इसलिए लोग उन लोगों की कंपनी को पसंद करते हैं जो उनके समान हैं। लोगों के प्रयासों को एकीकृत और पॉलीमराइज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नेतृत्वकर्ता को उनकी आवश्यकता, पद अनुक्रम, उनके समस्याओं और दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को समझना चाहिए।
इसलिए यह स्पष्ट है कि एक टीम निर्माता के रूप में एक नेतृत्वकर्ता को टीम भावना पैदा करने के लिए गतिशील नेतृत्व शैली की आवश्यकता होती है। PBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है। आत्म जागरूकता, ध्यानपूर्वक अवलोकन, लचीली प्रक्रियाएं, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता के लिए निम्न कौन सा कौशल आवश्यक है? आत्म जागरूकता भी ज़रूरी है, ध्यानपूर्वक अवलोकन भी ज़रूरी है और लचीली प्रक्रिया भी ज़रूरी है। इसके डिटेल देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। यह 3 महत्वपूर्ण कौशलों की विशेषता है: आत्म जागरूकता, सावधानीपूर्वक अवलोकन और लचीली प्रतिक्रिया। एक नेतृत्वकर्ता की खुद को जानने की क्षमता, उसकी ताकत, उसकी सीमाओं को आत्म जागरूकता संदर्भित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक नेता काम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं की जांच करने में रुचि रखता है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। सावधानीपूर्वक अवलोकन का अर्थ है कि नेतृत्वकर्ता को जो कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं इसका अर्थ समझने में कुशल है। तो इस तरह से आप इन बिंदुओं को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु हम याद कर सकते हैं, लचीली प्रतिक्रिया होना चाहिए। लचीली प्रतिक्रिया से तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत शैली क्या है, कैसे सबसे अच्छा काम करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या प्रेरित करता है, उसके बाद नेतृत्वकर्ता लीडर ने प्रत्येक पेशेवर से इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। इसको लचीली प्रतिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में शामिल है। क्या क्या शामिल है इसको देख लें। नीतियों और योजनाओं का संचार कर कार्य प्रारंभ करना, अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना, लक्ष्यों को प्रभावित ढंग से प्राप्त करने के लिए नैतिकता का निर्माण करना और बढ़ावा देना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य दक्षता को अधिकतम करना। सही आंसर इसमें से कौन होगा? वीडियो पॉज करके आप आंसर दें। सही आंसर ए यानी 1 नंबर होगा। नीतियों और योजनाओं का संचार कर कार्य प्रारंभ करना एक आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है। जो शुरुआत होगी तो स्वाभाविक रूप से योजनाओं का संचार कर कार्य आरंभ करेंगे वो। की पॉइंट देख लिया आप। एक नेतृत्वकर्ता एक पहलकर्ता के रूप में नीतियों और योजनाओं की अधीनस्थ तक पहुंचकर कार्य शुरू करता है, जहां से वास्तव में कार्य शुरू होता है। योजनाओं और नीतियों की स्थापना निर्णय लेने का प्रारंभिक हिस्सा है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य के साथ की जाती है और इसके लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में नेतृत्वकर्ता परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की स्पष्ट रेखा और क्रियाओं का निर्णय करता है। कार्यों और प्रक्रियाओं के परिभाषित रेखा का व्यावहारिक कार्यान्वयन संगठनात्मक दर्शन में सहजता और एकरूपता लाने का एक कुशल तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक कोच के रूप में एक प्रधान की भूमिका नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा है इसमें। उम्मीदों और भूमिकाओं को स्पष्ट करना। इसका सही आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य प्राप्त करने में सहायता करना। ये नहीं है तो ये सही आंसर होगा, बाकी ये तीनों होगा। ओके, की पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक कोच के रूप में प्रधान क्या करते हैं? कई संगठन आज पूरे संगठन में परिवर्तन लाने के लिए अपने वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले अधिकारियों के लिए विकासात्मक हस्तक्षेप के रूप में कोचिंग का चयन कर रहे हैं। कोचिंग की प्रक्रिया आमतौर पर कोच और व्यक्ति के बीच आमने सामने बैठे शामिल होती है। 360 डिग्री और व्यक्ति की ताकत और कमजोरी पर अन्य प्रतिक्रिया पद्धतियां और परिवर्तन के लिए एक कार्य योजना का विकास भी शामिल है। एक कोच के रूप में
प्रधान उम्मीदों और भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, सिखाता है, समर्थन प्रदान करता है, चेयर लीड करता है और टीम के सदस्यों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक सारी चीज़ें करता है। ओके, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ले लें आप। संरक्षक के रूप में प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि वे स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें, अच्छी तरह से सुने और अपने कम अनुभवी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखें। संरक्षक के रूप में लोगों को चुनौतीपूर्ण अदृश्यमान कार्य प्राप्त करने में मदद करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, आज का ये 5 क्वेश्चन हमने आपके सामने डिटेल से डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, छोटा हो, क्योंकि लंबा वीडियो से आप लोग भी उकता जाते हैं। तो इस तरह अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर के लिए MCQs बहुत कम है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है 2023 को, उसमें आपका बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।